नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हमारे शो की शुरुआत में हम हर बार आपसे एक पहेली पूछते हैं। तो इस बार की पहेली है, दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता मैं पैर। दिन में सोता हूं और रात में जागता हूं, होती रात अंधेरी मेरे बगैर। अब जल्दी बताइए कौन हूं मैं। तो आप बूझिए ये पहेली, जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। आज की इसी पहेली के साथ जुड़ी है हमारी आज की पहेली। कोई कहता है कि अकाल ने इस गांव को ले लिया, तो कोई भूकंप को इस गांव के वीरान होने की वजह मानता है। कोई कहता है कि राजाओं के युद्ध में यह गांव तहस नहस हुआ, तो कोई कहता है कि एक दीवान की क्रूरता ने इस गांव को वीरान बना डाला। आखिर एक ही रात में पूरे के पूरे गांव के वीरान हो जाने की कैसी है ये पहेली। ये पहेली 200 साल से जिंदा है। ये पहेली है एक समृद्ध सभ्यता की, जो रातों रात खत्म हो गई। ये पहेली है एक धनी संस्कृति की, जिसके अवशेष यानी अपनी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। ये पहेली है एक गांव के गायब हो जाने की। आखिर रातों रात पूरा का पूरा गांव कैसे वीरान हो गया? किस आपदा के कारण ये लोग पलायन कर गए? वो हजारों लोग कहां गए? कई कारण ये बताते हैं कि अगर भूकंप आ गया था और वे यहां से निकल गए। इस गांव का वैभव इतना समृद्ध था, जो भी यहां बच जाता वो मालामाल हो जाता। ये सिल्क रूट था। इस सिल्क रूट के माध्यम से अफगानिस्तान दोआब तक सारा सामान जाता था। कहते हैं कि खंडर हो चुके इस गांव में रूहानी ताकतों का डेरा है, जिनके डर से कोई भी यहां जाना नहीं चाहता। लोग बहस करते थे कि रात को दुर्मा जाना भूत है, भूत है, भूत है। क्या वाकई यहां पर नेगेटिव एनर्जी है, जिसने इस जगह को डरावना बना दिया है? आखिर रात होने से पहले ही लोग इस इलाके को क्यों छोड़ देते हैं? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इस नगर को रहस्यमय बना दिया? ये पहेली है जैसलमेर के कुलधरा की। वक्त के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धूमिल होती जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के सिर चढ़कर बोलती हैं, यानी कि हर कोई उसके बारे में चर्चा करता है। एक कहानी ऐसी है, करीब 900 साल पहले एक ऐसा गांव बसा जिसके बारे में हर तरफ चर्चा थी। लोग वहां पर दूर दूर से व्यापार करने आते थे। वहां के बारे में चर्चा ये थी कि जो भी वहां पर रहता है धनवान बन जाता है। लेकिन अचानक 200 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो गांव एक रात में वीरान हो गया। वहां के हजारों लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए, और 200 साल के बाद भी आज भी उस गांव में कोई जाना पसंद नहीं करता। तो एक रात की वो कहानी क्या थी, और आखिर क्या वजह है कि उस गांव के आसपास भी अब कोई मंडराता नहीं है, और वो शापित गांव आखिर किस वजह से देश भर में चर्चाओं में है? तो पहले के इस एपिसोड में चलते हैं उस जगह जहां पर कहा जाता है कि शाम होते ही जाना नामुमकिन है, और दिन में वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता। हमारा कारवां भी कुलधरा से सफर पर निकल चुका था। हमें चारों ओर रेत का समंदर नजर आ रहा था। जैसे जैसे कुलधरा नजदीक आ रहा था, मन अनदेखे संसार की कल्पना से रोमांचित हो रहा था। लेकिन अनचाहा डर भी दिमाग में घर कर रहा था। हम सोच रहे थे कि आखिर वो कौन सी घटना रही होगी जिसने समूचे गांव को पलायन करने पर विवश कर दिया होगा। कुलधरा गांव की पहेली
हमें चौंका रही थी। पूरी तरह वीरान हो चुके इस गांव को लेकर कई पहेलियां सवाल बनकर हमारे सामने थी। आखिरकार जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करके हम उस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच चुके थे। दावा किया जाता है कि यह गांव इतनी तरतीब से बसाया गया था कि 84 गांव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो। कहा जाता है कि उस समय पालीवाल समाज ने करीब 84 गांवों का यहाँ पर निर्माण किया, यानी कि 84 गांव में यहाँ पर लोग रह रहे थे। दूसरी बात है, अब कनेक्टिविटी देखिए। इस गांव की कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो यहाँ पर रोड दी गई है, यानी कि 84 गांव आपस में कनेक्ट थे। जिसको जहां जाना होता था वो गांव के व्यक्ति सड़क के माध्यम से दूसरे गांव में जा सकता था। इसके साथ साथ यहाँ पर फैसिलिटीज के मामले में अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में जब इस गांव का निर्माण किया गया था तो उस समय सबसे ज्यादा धनवान लोग यहाँ पर रहते थे, इसलिए फैसिलिटीज के हिसाब से भी ये गांव अपने आप में परिपूर्ण था। दावा किया जाता है कि कुलधरा में खंडर में तब्दील हो चुके 400 से ज्यादा घर मिलते हैं। ये खंडर इस सभ्यता की उत्कर्ष का बखान करते नजर आते हैं। इन खंडरों में प्रशासनिक भवन, मंदिर और उच्च कोटि की नगर व्यवस्था, साथ ही मिलते हैं राजपूत शासन के सबूत। इस कुलधरा को खेड़ा यानी कि गांव कहा जाता है, जिसकी बनावट किसी विकसित शहर से कम नहीं है। इतिहास कहता है कि रेगिस्तान की यह धरती आबाद हुई पलायन से। आबादी बसने के बाद 550 सालों तक जो इलाका तरक्की और शोहरत देखता रहा, साल 1800 के बाद उस बस्ती के लोग एक रात अचानक लापता हो गए। बस्ती की दौलत, शोहरत, सब कुछ लापता हो गई। बस्ती की रौनक गायब हो गई और इसी बियाबान से जन्म हुआ अनजाने डर का। करीब 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी से शुरुआती दौर की बात है, जब ये हादसा या कोई ऐसी कहानी घटी जिसके बाद पूरा गांव सुनसान हो गया। 200 साल पहले एक रात में ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा गांव अचानक इस गांव को खाली करके यहाँ के लोग दूसरी जगह चले गए। किसी को पता नहीं कि वो लोग कहाँ गए, किसी को पता नहीं कि आखिर वजह क्या हुई थी। अलग अलग कहानियां, अलग अलग किंवदंतियां इस गांव के खाली होने के साथ जुड़ी हुई हैं। सूरज की तेज धूप में भी यहां सन्नाटा है, हवा में खामोशी है। ये खंडर मानो कोई कहानी कहना चाहता हो, कहानी अपने अतीत की। यहां की दर्रो दीवार में छिपी है अतीत की वो पहेली जिसने कुलधरा को राजदार बना दिया है, जो अपने सीने में वैभव का अतीत दबाए बैठा है, और एक राज जिसको सुलझाने की कोशिश में हम यहां आए हैं। इन खंडरों को अगर आप देखेंगे तो आपको टूटे हुए मकान नजर आएंगे, लेकिन असलियत में यहाँ गांव के अंदर बहुत सारे मकान ऐसे थे जो किसी महल से कम नहीं थे। जैसे अगर आप देखें मेरे ठीक पीछे की तरफ ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, लगभग सेम आपको स्ट्रक्चर और जगह भी दिख रहे होंगे, लेकिन ठीक यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा पत्थर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये पत्थर इस्तेमाल किया गया है मचान के ऊपर की तरफ। यानी कि ये सारे के सारे घर करीब 2 मंजिल और 3 मंजिल तक उस समय होते थे। एक समुदाय जिसने रेत की बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। साहित्यकार बताते हैं कि पलायन से ही यहाँ की सभ्यता धनवान हुई है और पलायन से ही यहाँ का वैभव जाता रहा। दावा किया जाता है कि अपने समय में ये भारत से सबसे उन्नत व्यापार मार्ग में से एक था, जहां से होकर व्यापारी अफगानिस्तान और रूस तक जाते थे। यहाँ कुलधर जाति के पालीवाल गौड़ ब्राह्मण रहते थे, इसलिए इस गांव का नाम कुलधरा है। ये आज से 200 साल पहले गांव आबाद था। ये 1802 से लेकर 1814 में ये गांव खाली हुए।
उस टाइम यहाँ के राजा थे मूलराज सिंह, उनकी एज कम थी और उनके जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर सालम सिंह, सालम सिंह ने एक तो इनके ऊपर ज़्यादा लगान टैक्स लगा दिया और सिल्क रूट बंद हो गया। ये इनके पलायन के दो मुख्य कारण थे। क्या वाकई कर्मठ पालीवाल ब्राह्मणों की संपन्नता ने कुलधरा को समय के दुष्चक्र में फंसा दिया, कर के बोझ तले दबा दिया? क्या वाकई वैभव और ऐश्वर्य ने एक हंसते खेलते गांव को उजड़ने पर विवश कर दिया? ये सिल्क रूट था। इस सिल्क रूट के माध्यम से अफगानिस्तान दोआब तक, रसिया तक यहाँ से सारा सामान जाता था। भारत में दो सिल्क रूट थे, एक लेह लद्दाख का और एक ये वेस्टर्न जोन में जैसलमेर संभाग से होता था। जो सिल्क रूट चलता था उसके ऊपर इनकी संप्रभुता के कारण इनकी बहुत बड़ी पैठ बन गई थी। उस पैठ को भी लोग पचा नहीं पाए। लोगों से बातें सुनी हैं, 200 साल 3 पीढ़ी होगी, 70 साल की एक पीढ़ी होती है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो लोग बता रहे हैं कि 2700 से 2800 लोग यहाँ रहते थे और उनका मवेशी, खेतीबाड़ी और ये सिल्क रूट का काम करना, ये इनका मेन बिजनेस था। और ये ब्राह्मण थे और काफ़ी पैसे वाले और संपन्न परिवार थे। कुलधरा को लेकर कई मत हैं। कोई कहता है कि आक्रांताओं के हमले ने पालीवाल ब्राह्मणों को कुलधरा से जाने पर मजबूर कर दिया, तो कोई कहता है कि अकाल और भूकंप से कुलधरा का विनाश हुआ। दावा ये भी किया जाता है कि अज्ञात बीमारी ने पूरे 84 गांवों को यहां से पलायन पर विवश कर दिया। अब दूसरे कई कारण ये बताते हैं कि अगर भूकंप आ गया था, एक भूगर्भ शास्त्री जो स्वयं पालीवाल थे और बहुत बड़े भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका चित्रण भूकंप के माध्यम से किया, जो मेरे विजिटिंग बुक में उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं। कहा यह जाता है क्योंकि ये मरुस्थल था और उस जमाने में कोई ऐसी बीमारी फैली जिसके बाद ये गांव उस बीमारी से संक्रमित हो गया। गांव के लोगों को मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा। कहते हैं उस समय उस बीमारी के कारण कई लोगों की मौत हुई, जिसकी वजह से इस गांव में रहना लोगों का दुश्वार हो गया। परेशानी से बचने के लिए गांव के लोगों ने एक रास्ता चुना और एक ही रात में इस गांव को छोड़कर वो लोग चले गए। कहा जाता है कि उसके बाद यहाँ पर उस समाज का कोई भी कभी नहीं लौटा और 200 साल से वीरान पड़े इस गांव में कभी भी किसी की दस्तक नहीं हुई। ये बर्बाद हो चुके खंडर बता रहे हैं कि ये गांव व्यवस्था अपने समय में कितनी बुलंद रही होगी। कुलधरा का विनाश कैसे हुआ, ये तो आज तक पहेली है। लेकिन पहले जान लेते हैं कुलधरा गांव के अतीत के बारे में। कहते हैं कि कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव थे और कुलधरा उनमें से सबसे बड़ा गांव था। इतिहासकारों की माने तो पालीवाल ब्राह्मणों ने साल 1291 में इस गांव की स्थापना की थी। तवारीख है जैसलमेर लिखने वाले लेखक लक्ष्मी चंद का दावा है कि कुलधरा गांव को एक पालीवाल ब्राह्मण कान्हन ने बसाया था। इतिहासकारों में लक्ष्मी चंद, क्रूक और टोड ने कुलधरा पर काफी कुछ लिखा है और जो साक्ष्य इकट्ठा हुए हैं उसके मुताबिक 1273 में राठौर साम्राज्य के शाहजी का एक मुस्लिम शासक से घोर युद्ध हुआ था। इस संग्राम से गढ़ ननुआ में रहने वाले ननवाना ब्राह्मणों को मारवाड़ के इलाके की ओर पलायन करना पड़ा। वही समुदाय बाद में पालीवाल ब्राह्मण कहलाया, जिसने कुलधरा के पास 84 गांव बसाए। कहते हैं कि यह इलाका राजपुताने में सबसे अमीर था और पालीवाल ब्राह्मण सबसे समृद्ध। लेकिन राजस्थान में जो कहानी सबकी जुबान पर है, इलाके के दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर, जो अवाम के लिए परेशानी का सबब बन गई, जिसने कुलधरा को विनाश के साथ छोड़ दिया। दावा किया जाता है कि कुलधरा गांव को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। घर ऐसे कोण पर बनाए गए थे कि हवा सीधे घर से अंदर होकर गुजरती थी
और इसीलिए रेगिस्तान में होने के बावजूद तब यहां के घर ऐसे ठंडे रहते थे मानो एयर कंडीशन लगा हो। कथा है कि एक दीवान की बदनीयत की कहानी ने कुलधरा को अभिशप्त बना दिया, एक भरी पूरी विकसित संस्कृति को पलायन के लिए विवश कर दिया। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण खेती और व्यापार दोनों में माहिर थे। रेगिस्तान में फसल उगाने की उनकी तकनीक ने उन्हें लगातार समृद्धवान बनाया। राजस्थान में फैली कहानियां कहती हैं कि एक हवेली से निकली क्रूरता की आंच में पूरा गांव खाक हो गया। एक दीवान के जुल्म सितम से कुलधरा की जनता त्राहिमाम कर उठी और रातों रात पूरा गांव की आबादी गायब हो गई, एक श्राप के साथ। कुलधरा के खाली होने के पीछे भी एक कहानी है। कहा यह जाता है कि जैसलमेर के एक मंत्री का इस गांव के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी गलत नजर यहां की बहू बेटियों पर पड़ने लगी। ऐसे में गांव के लोगों को यह लगा कि अब यहां पर रहना सही नहीं होगा और ऐसे में उसके अत्याचार से बचने के लिए गांव के लोगों ने एक रात में यहां से पलायन कर दिया। लोग ये भी कहते हैं कि जब यहां से पालीवाल समाज के लोग जा रहे थे तो ऐसे में उन्होंने इस गांव को श्राप दिया। कहा कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। राजस्थान में फैली कुलधरा की कहानियों की माने तो केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मण सदियों पुराने अपने आशियाने को छोड़कर चले गए। स्थानीय लोग भी यही कहानी सदियों से कहते और सुनते आए हैं। इस इलाके में एक अय्याशी दीवान था, सालिम सिंह। कहते हैं सालिम सिंह की नजर गांव की एक लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की को हर हाल में पा लेना चाहता था। उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि अगर पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो उसके सैनिक उस लड़की को उठा ले जाएंगे। इस धमकी के बाद 84 गांवों की बैठक हुई और उन्होंने लड़की और अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़ देने का फैसला किया। और इस तरह रातों रात 84 गांव खाली हो गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक राजा कन्या से शादी करना चाहता था, ब्राह्मण की लड़की से, तो उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे। ये एक मिथ है या हकीकत है इसका तो अभी तक कोई पता नहीं है। पूंजी भी थी और इनके पास में एक स्वाभिमान था जो पालीवाल एक रात में एक जगह इकट्ठे हुए, फिर निर्णय किया कि अब अपने को यहाँ पर नहीं रहना है और वे यहाँ से निकल गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि कुलधरा के निवासियों को जाते हुए किसी ने देखा नहीं। पुख्ता तौर पर आज तक पता नहीं चल पाया है कि कुलधरा और बाकी 83 गांवों के लोग कहां गए। बताया जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण ये श्राप दे गए थे कि उनके बाद इस गांव में और कोई नहीं रह पाएगा। बस तभी से कुलधरा एक अभिशापित गांव बनकर रह गया। पहेली दरबदर उलझती जा रही थी। जितने लोग उतनी कहानियां अब बारी थी इतिहास की गर्त में जाने की, किताबों में डूब जाने की, सालों से कुलधरा पर की जाने वाली रिसर्च को खंगालने की। अलग अलग इतिहासकारों ने कुलधरा की जनसंख्या का कुछ अनुमान लगाया है। लक्ष्मीचंद की तवारीख जैसलमेर कुलधरा की जनसंख्या 1800 से 2000 के तकरीब तय करती है। वहीं SAN रिजवी कुलधरा में 1588 लोगों का अनुमान लगाते हैं। 1815 में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड कुलधरा की जनसंख्या 800 बताते हैं। 1890 आते आते कुलधरा में सिर्फ 47 लोग बचे थे। इस जानकारी के हिसाब से कुलधरा एक दिन में वीरान नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे लोगों ने यहां से पलायन किया होगा। अगर इन इतिहासकारों की माने तो फिर कुलधरा के खाली होने की कुछ और वजह रही होगी।
हमने और वजहों पर निगाह डालनी शुरू की। कुलधरा के निवासियों का मूल स्वरूप से दो आय के साधन थे, खेतीबाड़ी और व्यापार। कुलधरा काकनी नदी के किनारे है, जो यहां पर दो हिस्सों में बढ़ती है। मासुरदी नदी यहां से पश्चिम की ओर चली जाती है। यहां की दो बावली अभी तक जिंदा हैं, लेकिन साल 1800 के आसपास यहां वाटर लेवल काफी नीचे आ गया। ज्वार, गेहूं, चने की खेती खत्म हो गई, लेकिन कर बरकरार रहा। पानी की कमी और कर के कहर से लोग कुलधरा छोड़ने को मजबूर हो गए। 2017 में एबी रॉय करंट साइंस में लिखते हैं कि कुलधरा का विनाश भूकंप से हुआ होगा। उनके अनुसार कुलधरा के खंडरों में भूकंप के निशान मिलते हैं। रॉय अपनी बात को उस समय पर हुई भूगर्भीय हलचलों पर आधारित करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कुलधरा के हॉन्टेड बनने की कहानी कब फैल गई। लेकिन हमें ऐसे लोग भी मिले जो कुलधरा के अभिशाप होने की बात को पूरी कल्पना बताते हैं। काफी साल से मैं रह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं देखी। मैं वहाँ पर कई बार सोया हूँ, हमने गोठ यानी पार्टी भी की है, हमने ऐसा कोई सिम्टम्स वहाँ पर नहीं देखा, क्योंकि एकदम वैक्यूम भरा हुआ एरिया था। और उन जमाने में तस्करी का बहुत बड़ा बोलबाला था, तो लोग भय करते थे कि रात को दरमदाना भूत है, भूत है, भूत है। हमने ऐसा कोई सिम्टम्स वहाँ पर नहीं देखा। यानी कुलधरा को बाकी सभ्यताओं की तरह कुदरत ने ही उजाड़ डाला। पानी की कमी से लोगों का पलायन शुरू हुआ। कुलधरा वीरान होने लगा। भूकंप ने इस भरे पूरे गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, वीरान कर दिया। और इसी वीरानी में कई कहानियां तैरने लगी। किंवदंतियों ने कुलधरा को श्रापित बना दिया। इसी डर से लोगों ने यहां बसने की कोशिश नहीं की, और इसी डर ने कुलधरा को देश ही नहीं विदेशों में ख्याति भी दिला दी। साल भर सैकड़ों सैलानी कुलधरा आते हैं। फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। 2015 में राजस्थान सरकार ने कुलधरा को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। जिस दाग के साथ आज कुलधरा वीरान है, उस दाग का ही कोई ठोस आधार नहीं। इतिहास पर एक कहानी इतनी भारी पड़ी कि कुलधरा अभिशप्त हो गया, खंडर बन गया, और 200 साल में इतनी सारी कहानियां फैली कि कोई भी उस अभिशप्त जमीन पर घर बनाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी। दुनिया भर की करता से धरती भर ना रखता पैर, दिन में सोता हूं, रात में जागता हूं, होती रात अंधेरी मेरे बगैर, जल्दी बताइए कौन हूं मैं? तो इसका उत्तर है चांद। तो आज की इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।